कहते हैं कि नॉकआउट करने के लिए आपको मुक्कों की जरूरत होती है जब तक कि आप मोना किमुरा से नहीं मिलते। मोना किमुरा बिना हाथों का इस्तेमाल किए रिंग में उतरती हैं और फिर भी अपने विरोधियों को ऐसे नॉकआउट कर देती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज आप जानेंगे कि कैसे एक लड़की जो केवल पैरों से लड़ती है किसी भी चुनौती देने वाले के लिए डरावना सपना बन गई। मोना किमुरा का जन्म 12 अप्रैल 2001 को मिजुहो हिफू प्रांत जापान में हुआ। उसकी मार्शल आर्ट्स में शुरुआत कुछ अनोखे तरीके से हुई थी। बहुत छोटी उम्र से उसके माता पिता उसे लंबे समय तक एक पैर पर खड़े रहने के लिए मजबूर करते थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, छोटी मोना ने अपनी टांगों में असाधारण संतुलन और ताकत विकसित कर ली थी। एक पैर पर जो संतुलन इतना आसान लगता है, उसे वह रिंग में बचपन से ही अभ्यास कर रही है। सिर्फ 4 साल की उम्र में मोना ने आधिकारिक रूप से कराटे का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी खास फाइटिंग स्टाइल की नींव पड़ी। मोना के किक बॉक्सिंग में आते ही उसकी तुलना चुनली से होने लगी। चुनली अपनी बिजली जैसी किक्स, कई तेज किक्स और परफेक्ट बैलेंस के लिए मशहूर है। मोना का स्टाइल बहुत मिलता है। इंटरनेट पर वीडियो की बाढ़ आ गई। यहाँ तक कि 50 सेंट ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें मजाक में कहा गया कि उसकी तेज किक्स उसे आर्केड में स्क्वायर बटन दबाने की याद दिलाती हैं। मोना ने इस तुलना को पूरी तरह से स्वीकार किया है और इंटरव्यूज, सोशल मीडिया में इसका इस्तेमाल भी किया है और अपने रिंग वाले किरदार में भी। उसने एक साधारण तुलना को अपनी असली ब्रांड पहचान में बदल दिया है। उसकी टांगें बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। ज्यादातर पहलवान हाथों से वार करते हैं, मोना उतनी ही तेजी और बार बार पैरों से किक मारती है। उसकी टांगें उसके हाथों का ही विस्तार बन गई हैं। वह अपनी टांगों से भाले जैसा वार करती है, दूरी और नियंत्रण बनाए रखती है। विरोधी उसकी किक आते देख सकते हैं पर कुछ नहीं कर सकते। यह एक इंसानी साही से लड़ने जैसा है। बहुत करीब जाने पर वह आपको कांटों से चुभा देगी। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसकी टांगें हिलती रहती हैं और जो कोबरा की तरह हमला करने को तैयार रहता है। अपनी पहली 2 लड़ाइयों के बाद कई दर्शकों ने एक घातक अनुमान लगा लिया। उसे बस लात मारना आता है, टांगे न हो तो वह कुछ नहीं कर पाएगी। इन लोगों को एक दर्दनाक सबक सीखने वाला था। अपनी तीसरी लड़ाई में मोना ने साबित कर दिया कि जो भी उसे कम आंकता है वह एक भयानक गलती कर रहा है। वह विरोधियों को पढ़ती, खुद को ढालती और लड़ाई में विकसित होती है। यह एक असाधारण रूप से उच्च स्तर का कॉम्बैट आईक्यू है। मोना एक यूनिवर्सल सोल्जर है। आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या आने वाला है। एक जबरदस्त किक, एक तेज जैब या एक ताकतवर हुक। अनिश्चितता एक हथियार है। उसका बॉक्सिंग अनुभव उसके हथियारों का हिस्सा है। 16 नवंबर 2024 को मोना का प्रोफेशनल डेब्यू आयो ओगावारा के खिलाफ हुआ, जो एक अनुभवी जापानी फाइटर है और वह नई बॉक्सिंग चैंपियन मोना को परखने के लिए तैयार थी। उसकी टांगों पर चर्चा के बावजूद मोना ने साफ जैब्स और फुर्तीले मूवमेंट्स से शुरुआत की और तुरंत प्रतिद्वंद्वी के दिमाग से खेलने लगी। जब मोना पहली बार एक जोरदार किक मारती है तो ओगावारा उसे ब्लॉक कर देती है और मोना फर्श पर गिर जाती है। लेकिन इसे देखिए, मोना एक पैर पर इतनी आसानी से कूदती है कि ऐसा लगता है जैसे वो मजे कर रही हो। उसके बचपन की ट्रेनिंग अब रंग ला रही है। शेखी बघारने पर उसे हल्की चोट लगती है, लेकिन वो एक मजबूत हुक लगाकर साबित करती है कि वो सिर्फ किकर ही नहीं, उसके हाथ भी अच्छे हैं। ओगावारा क्लिंच करने बढ़ती है, मोना उसे धक्का देती है
और वो मैट पर गिर जाती है। गवारा मोना के सिर पर कुछ अच्छे हुक लगाती है, अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है। मोना का जवाब बेहद जबरदस्त है, एक विनाशकारी कॉम्बो के साथ जो ओगावारा की ठुड्डी पर लगता है और उसे हैरान परेशान चेहरे के साथ मैट पर गिरा देता है। वो जल्दी से उठ जाती है, लेकिन शायद उसे जमीन पर ही रहना चाहिए था। 激しいパンチの打ち合いを大前に出た期待とは思ってますね。そうインローから今右が決まっ मोना खून की गंध सूंघ कर एक और हुक मारती है। ओगावारा खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और मोना का हुक उसे लग जाता है। यही था शानदार नॉकआउट। ないですね。ああ、そうなんですか。じゃあ本当に7連覇っていう感じだったんです。印象的には。さあ来るところカウンターで。あーっと今度は右。さあ1ラウンド。 वो रही मोना मुस्कुरा रही है, जैसे उसने अभी अभी हल्की स्पैरिंग सेशन खत्म की हो। जापानी किक बॉक्सिंग में एक नई ताकत आ गई थी। दूसरी लड़ाई, चुनली का प्रदर्शन 26 जनवरी 2025। डेब्यू के 2 महीने बाद मोना युका नामिकी से मिलती है। यहीं पर हम चुनली के पूरे अनुभव का आनंद लेते हैं। शुरू से ही वो टांगे एक्शन में लाती है, जैब्स मिलाती है, लेकिन जब टांगे उड़ती हैं तो ये बहुत परेशान करता है। とこかなと思ったんだけど、最初まずね、もうちょっと面白くないんだと。はいとにかくこう蹴りをうまく散らしながら。がありつつボクシングでも実左当たりまし績があるた。半経過しましたけれども、この木村のパンチと蹴りというのはどういうふうにご覧になってますか。 मोना शरीर पर, सिर पर हर जगह किक मारती है। फिर चुनली की क्लासिक स्टाइल तेज किक जो कहीं से भी आती हुई लगती है। 前蹴りの後の際ですよね、ええ着地した後とか、あと片足になってるっていうリスキーな場面では वो अपनी टांगों का इस्तेमाल भाले की तरह करती है, एक अभेद्य क्षेत्र बना देती है। उसकी टांगें युका को दूरी कम करने नहीं देती, जबकि मोना का सिर पूरी तरह से पहुंच से बाहर लगता है। दूरी को शानदार तरीके से संभालना, आक्रामक ताकत के साथ मिलकर, अगर उसके विरोधी उन टांगों को पार करने में कामयाब हो भी जाएं, वह याद दिलाती है कि वह बॉक्सिंग चैंपियन है। सटीक कॉम्बिनेशन उड़ने लगते हैं और युका इसे रियल टाइम में सीख रही है। なってしまうぐらいの威力があるのがこの木村選手の左の攻撃ですね。さあボディだ。そして右を返していこうというゆかです。前蹴りが鋭く伸び एक किक खास तौर पर यादगार और लगभग अपमानजनक है उसकी सहजता के कारण, जैसे वह कह रही हो, पीछे हटो, दूरी बनाए रखो। यह असली लड़ाई से ज्यादा एक ट्रेनिंग जैसा लगता है। やられてる時が非ま常にとめていこうというゆかです。戸惑いますよね、ゆか選手としてはですね。はい、お腹にも来るし、下から上に突き上げても来るし、はい。 आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे युका अपना आपा खोती है, उसके चेहरे पर गुस्सा कैसे जमा होता जाता है। ठीक वही जो इतनी तकनीकी कुशलता वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं करना चाहिए। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर घूंसे लगते हैं और सिर पीछे जाता है। 前蹴りをね被弾しながらもですね、決して突き上げるような蹴りでした。前右を返していこうというゆか。ゆか選手のプレッシ女子のアマチュアでこれ以上ないボディだ。これはノーダウン。 आखिरी राउंड में युका जोरदार शुरुआत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लगातार हो रहे हमले से दब जाती है। मोना बेरहमी से वार करती है और पूरी तरह हावी रहती है। 着地した後とか、あと片足 突き上げるようなこの युका किसी तरह तीनों राउंड में टिक जाती है, जो उसकी मजबूती को दिखाता है। を切った後にすぐにパンチを当てれば十分倒せるタイミングがあるんで、さあ伸びてきましたが、でもスペシャリストですね。本当に素晴らしいですこのタイミング。当てました。そして2つ蹴りを当てていきました。 नतीजा मोना के लिए सर्वसम्मति से एक शानदार जीत। उस स्टेडियम में किसी को भी इस बात में कोई शक नहीं था कि लड़ाई किसने जीती थी। 27 जून 2025। यह मोना की सातो कोसावा के खिलाफ तीसरी और सबसे हालिया लड़ाई है, और मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि यह लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। मोना तुरंत अपनी खास हाई किक के साथ शुरू करती है। पूरी तरह से चुनली मोड़ में वह सातोको पर किक बरसाती है और तेज घूंसे भी जोड़ती है। शुरुआत से ही कोसावा पूरी तरह से भ्रमित नजर आती है।
पिटाई जारी है और मोना खुद को रिंग की मालकिन मानती है। उसके अधिकतर पंच, खासकर कटिंग पंच और हुक्स, सही जगह लगते हैं। उनकी सालों की बॉक्सिंग ट्रेनिंग साफ दिखती है। मोना हालात संभालती है और तय करती है कब और कहां वार करना है। सातो एक शूटिंग गैलरी में टारगेट की तरह है। उसका चेहरा खून से भर जाता है। मोना अपनी ताकत बढ़ा देती है। एक पल ऐसा आता है जब सातोको का सिर इतनी जोर से पीछे जाता है कि लगता है जैसे वो अलग हो जाएगा। ये सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बात साफ करना है। दूसरा राउंड ओसावा के सिर पर एक जबरदस्त जैब से शुरू होता है, जिसके तुरंत बाद एक ऊंची किक आती है जो ओसावा को जमीन पर गिरा देती है। नॉकडाउन। हम फिर से मोना की फाइटिंग पोज देखते हैं, लेकिन ओसावा के चेहरे को देखकर लगता है कि उसे जमीन पर ही रहना चाहिए था। ओसावा ने बचाव छोड़ दिया है। वह फिर गिरता है और उसका चेहरा कुचले टमाटर जैसा दिखता है। रेफरी उसे कोने में ले जाकर उसका चेहरा साफ करता है और हालत जांचता है, लेकिन ओसावा जिद्दी है। लड़ाई दोबारा शुरू होती है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह समय की बात है, क्योंकि सातोको को बार बार गंभीर चोटें लग रही हैं। रेफरी दया दिखाता है और लड़ाई रोक देता है। तकनीकी नॉकआउट से जीत मोना के लिए यह दिखाता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से कितनी आगे है। यही बात मोना को आकर्षक बनाती है। अगर आप उसका इंस्टाग्राम, इंटरव्यू और रिंग के बाहर देखें, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यह खुशमिजाज और मुस्कुराती हुई लड़की किसी का चेहरा खून से लथपथ कर सकती है। उसकी पर्सनैलिटी और फाइटिंग स्टाइल में जबरदस्त फर्क है। वह खुशमिजाज, दयालु और मुस्कुराती रहती है, लेकिन रिंग में वह एकदम बदल जाती है। एकदम सटीक वार करने वाली मशीन बन जाती है जो अपने विरोधियों को हाथों या पैरों से ध्वस्त कर सकती है। मोना किमुरा का भविष्य बहुत उज्जवल है। वह न सिर्फ जीत रही है बल्कि स्टाइल के साथ जीत रही है, अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है और दर्शकों का मनोरंजन भी कर रही है। उसने दिखा दिया कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सफल होने के लिए पारंपरिक ढांचे में होना जरूरी नहीं,